हादसा टल गया। जी ब्लॉक में 7वीं मंजिल से अचानक से एक लिफ्ट गिर गई। 5वीं मंजिल पर आकर अचानक लिफ्ट रुकी। लिफ्ट की वेट मशीन ग्राउंड फ्लोर पर गिरी तो महिलाएं लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। लिफ्ट के गिरने का सीसीटीवी भी सामने आया है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से लिफ्ट बिना रुके तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दो महिलाएं लिफ्ट का इंतजार कर रही थी ग्राउंड फ्लोर पर। रायपुर में इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में ये बड़ा हादसा हुआ। अगर कोई लिफ्ट के अंदर सवार होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। एक बड़ा हादसा टल गया। लिफ्ट जी ब्लॉक में 7वीं मंजिल से अचानक से लिफ्ट नीचे गिरी। 5वीं मंजिल पर आकर अचानक लिफ्ट रुकी। लिफ्ट की जो वेट मशीन है वो ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। दो महिलाएं लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। लिफ्ट के गिरने का सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीरें देखिए, डीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। रायपुर से एक खबर, इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में बड़ा हादसा टल गया। लिफ्ट में अगर कोई सवार होता तो उसकी जान तक जा सकती थी। जिस तरीके से लिफ्ट तेजी से नीचे गिरी और जो वेट मशीन है लिफ्ट की वो नीचे जाकर गिरी। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में यह हादसा हुआ। जी ब्लॉक में 7वीं मंजिल से अचानक से लिफ्ट गिरी। 5वीं मंजिल पर आकर रुकी और लिफ्ट की जो वेट मशीन है वो ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गई। दो महिलाएं लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। नीलेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, क्या है ये पूरी खबर, क्या कह रहे हैं जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, हुआ क्या था? देखिए, घटना जो है बीते सोमवार की रात की है। रात में दो महिलाएं लिफ्ट पर, जो बिल्डिंग है इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की बी ब्लॉक की, जिसका जिक्र कर रहे थे, तो वहां की इंतजार कर रही थी। और लिफ्ट में दिख भी रहा है, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, कि कुछ लोग जब लिफ्ट वहां फर्स्ट फ्लोर से पहुंची तो इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं और तेजी से नीचे चली गई। और जाकर फिर ग्राउंड फ्लोर पर उसका जो वेट मशीन था वो गिरा। तो इसके बाद हालांकि लिफ्ट में कोई नहीं था। ये बड़ी राहत की बात है कि उस समय लिफ्ट में कोई सवार नहीं था। अगर लिफ्ट में कोई सवार होता तो स्वाभाविक की बात है, बड़ी दुर्घटना हो जाती और उसमें किसी की जान हानि भी हो सकती थी और बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस घटना के बाद से जो कॉलोनी की सोसाइटी है और जो मेंटेनेंस देखने वाले जिम्मा जिनके पास है, उन पर बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो सही तरीके से नहीं होना बताया जा रहा है और उसी वजह से ये एक दुर्घटना हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कॉलोनी में ऐसी कोई सोसाइटी अभी वर्किंग नहीं है जो मेंटेनेंस का पूरा काम देख सके। तो इस वजह से भी जैसा स्थिति है उसी हाल में चीजें चल रही थी और ये बड़ी बड़ी घटना हो गई। हालांकि इसके बाद जब सोमवार को देर रात की घटना है, इसके बाद से मेंटेनेंस टीम को वहां बुलाया गया। कल भी लिफ्ट की जो है मरम्मत कराई गई और उसके बाद अभी स्थिति सुधर गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जी नीलेश, यानी कि साफ है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो लिफ्ट के कुछ सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनका पालन यहाँ पर नहीं किया गया था। एक निश्चित वक्त में मेंटेनेंस करानी होती है, चेक करना होता है, वो यहाँ पर नहीं कराया गया था। तो अब आगे के लिए ये तय किया गया है कि वक्त वक्त पर यहाँ पर काम होगा और जिसकी भी लापरवाही इस दौरान रही है, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था अगर इस लिफ्ट में उस वक्त कोई सवार होता तो। बिल्कुल, देखिए बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी तक किसी की जिम्मेदारी ये तय नहीं थी कि मेंटेनेंस, क्योंकि सोसाइटीज में ऐसा होता है कि एक कमेटी बना दी जाती है, वो कमेटी फिर अलग अलग उस पर काम करती है। लेकिन बताया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ जो फेज 2 है कॉलोनी, उसमें कोई ऐसी सोसाइटी अभी एक्टिव नहीं है। हालांकि मेंटेनेंस का कार्य जो है वो नगर निगम को भी देखना चाहिए, क्योंकि नगर निगम को सौंपी गई है कॉलोनी। तो ऐसे में एक जरूर एक शिकायत गई है और उसके बाद अब क्या एक्शन होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो मेंटेनेंस का काम है वो पूरा कर लिया गया है और अब ये दावा किया जा रहा है कि जो दिक्कत हुई थी अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जी नीलेश, इसके अलावा जो इसी सोसाइटी में अन्य लिफ्ट हैं, क्या उनकी भी इस हादसे के बाद जांच की गई है? बिल्कुल, कल जो मंगलवार बीता है उसमें जितनी भी इसमें अन्य लिफ्ट थी अलग अलग ब्लॉक्स में, उनका भी चेकअप, पहले उसको सुधरवाया गया फिर उसके बाद उसका भी चेकअप करवाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि कहीं बाकी जगह दिक्कत नहीं है थी, ये अचानक ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लिफ्ट में फंक्शनल थी, लगातार काम चल रहा था। ऐसा नहीं था कि बंद थी और अचानक ऐसा कुछ हुआ हो या कभी कोई दिक्कत हुई हो। फंक्शनल थी और उसको लेकर कोई ऐसी शिकायत भी पहले इस तरह का कुछ हुआ हो ऐसा नहीं था। ऐसे में कब क्यों ऐसा हुआ इसकी भी जांच की जा रही है और बाकी लिफ्ट के मेंटेनेंस भी कराया जा रहा है। जी शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। तो इस हादसे के बाद जरूर अब लिफ्ट की मेंटेनेंस की गई और रख रखाव की जिम्मेदारी भी आगे के लिए ली गई। फिलहाल खबरों में हम बढ़